Yes, we are studying part second of Bholi from the book Footprints. Few days before, we have studied that there was a girl named Bholi. Her childhood name was Sulekha. नाम से ही लग रहा है कि उसका नाम सुलेखा था, तो वो बचपन में कितनी सुंदर रही होगी। जब ये छोटी लड़की पैदा हुई थी तो बहुत गोरी और सुंदर थी, लेकिन जब वो 10 महीने की हुई तो एक चारपाई से सिर के बल गिर जाने की वजह से उसके ब्रेन का कुछ पार्ट डैमेज सा हो गया। और फिर जब वो 2 साल की हुई तो उसको स्मॉल पॉक्स की बीमारी हो गई, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी पर पोक मार्क्स हो जाते हैं। और जब 5 साल की होती है तो क्योंकि ब्रेन पहले से डैमेज हो चुका था, सुंदरता शरीर की जा चुकी थी, तो हकला हकला कर बोलती थी। अब एक बार कोई तहसीलदार जब गांव में आता है किसी प्राइमरी स्कूल का उद्घाटन करने के लिए, क्योंकि नंबरदार रामलाल जो कि एक रेवेन्यू ऑफिशियल की तरह काम करता था, उसके पास तहसीलदार जी आए। उन्होंने कहा कि आपको एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए कि गांव के प्राइमरी स्कूल में आप अपनी लड़कियों को पढ़ने के लिए भी भेजें, ताकि गांव के दूसरे लोग आपसे प्रेरित होकर वो भी अपनी लड़कियों को स्कूल भेजना शुरू कर सकें। इस बात की सलाह वो रामलाल अपनी पत्नी से लेता है और उसकी पत्नी उसको परामर्श देती है कि अगर हम अपनी लड़कियों को स्कूल में भेजेंगे तो कौन उनसे शादी करेगा, लोग क्या कहेंगे। लेकिन रामलाल के अंदर तहसीलदार को मना करने की हिम्मत न थी, साहस न था। तो फिर उसकी पत्नी उसको सलाह देती है कि क्यों ना हम सुलेखा को ही प्राइमरी स्कूल में भेजें, जो कि मंदबुद्धि है, जिसका नाम भोली है, और इस तरह से हमारी परेशानी भी टल जाएगी और भोली को झेलने का काम टीचर्स करेंगे। तो भोली को प्राइमरी स्कूल में ले जाया जाता है, जहां उसे एक अच्छी टीचर मिलती है जो उसको बहुत सपोर्ट करती है। कुछ सालों के बाद में जब भोली बड़ी हो जाती है तो भोली का रिश्ता आता है। एक रात को जब भोली और भोली के माता पिता यानी रामलाल और उसकी पत्नी जब रात को धीमी आवाज़ में बातें कर रहे थे, वो कह रहे थे कि क्या उन्हें विशंबरनाथ के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए, है ना, जो कि एक रिच अमीर धनी व्यक्ति था, जिसकी एक बड़ी दुकान थी, उसका खुद का एक घर था, उसके हज़ारों रुपए बैंक में थे, है ना। जब भी हम किसी लड़की का रिश्ता करते हैं तो हम एक ही चीज़ देखते हैं कि उसके पास प्रॉपर्टी कितनी है, कितना कमाता है ना। इसके अलावा अगर हम ये भी देखते हैं कि लड़का देखने में कैसा है, तो यहाँ देखने वाली जो बात है कि वो देखने में कैसा था, तो वो रामलाल की उम्र का ही व्यक्ति था। विशंबरनाथ यानी भोली के पिता समान था, बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति था, जिसके बच्चे जवान थे, है ना। तो उसकी शादी के लिए उस विशंबरनाथ का रिश्ता भोली के लिए आया था। तो इस बात पे वो बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि हम लकी हैं कि हमें ऐसा परिवार मिला है, ऐसा घर मिला है जो बहुत अमीर है। उम्र में कुछ नहीं रखा, ज़्यादा नहीं तो 45-50 की एज मेन लोगों की चल जाती है। अगर हम इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो भोली पूरी उम्र अविवाहित ही रहेगी। इससे आगे की कहानी है। यस बट आई वंडर वट भोली विल से। हाँ, लेकिन मुझे ताज्जुब है कि भोली इस बात पर क्या कहेगी। What will that witless one say? She is like a dumb cow. वो मंदबुद्धि विटलेस मंदबुद्धि क्या कहेगी, वो तो किसी गूंगी गाय के समान है। मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल,
रामलाल बुदबुदाया, बोला हो सकता है कि तुम सही हो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, आंगन के दूसरे कोने में, भोली ले अवेक ऑन हर कॉट, भोली अपनी चारपाई पर लेटी हुई थी लेकिन जाग रही थी। लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन, वो अपने माता पिता की बुदबुदाहट वाली बातों को सुन रही थी। बिशंबर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रोसर। विशंबर नाथ एक वेल टू डू ग्रोसर था। ही केम विद बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स इन रिलेशन विद हिम फॉर द वेडिंग। वो शादी के लिए अपने फ्रेंड्स की पार्टी के साथ, रिलेशंस के साथ आया था। अ ब्रास बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड प्रोसेशन। बारात जब आ रही थी, उसके आगे बैंड वाले थे जो किसी हिंदी या भारतीय फिल्म के किसी पॉपुलर ट्यून को बजा रहे थे। विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स, और दूल्हा जो था वो एक सजे हुए घोड़े की सवारी कर रहा था। रामलाल was overjoyed to see such a pomp and splendor। रामलाल इतनी शान और शौकत को देखकर, पॉम्प एंड स्प्लेंडर होता है शान और शौकत। रामलाल इतनी शान और शौकत को देखकर बहुत खुश था। ही हैड नेवर ड्रीम्ड, उसने ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था, दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग, कि उसकी इतनी आलीशान या इतनी ग्रैंड वेडिंग होगी। भोलीज एल्डर सिस्टर्स हु हैड कम फॉर द ओकेज़न, भोली की बड़ी बहनें जो उस अवसर पर आई थी, वर एनवियस ऑफ हर लक, वो उसके इस लक से, इसके सौभाग्य से जलन कर रही थी। When the auspicious moment came, the priest said, जब शुभ घड़ी आई, the priest said, पुजारी ने कहा, bring the bride, कि दुल्हन को लेकर आओ। भोली clad in red silken bridal dress, भोली जिसने लाल सिल्क की लाल रंग की दुल्हन वाली ड्रेस पहन रखी थी, was led to the bride's palace, उसको दूल्हे की जगह पर लाया गया, नियर द सेक्रेड फायर, अग्नि कुंड के सामने। गार्लैंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड विशंबरनाथ, विशंबरनाथ के किसी एक मित्र ने उसको उकसाया, उसको प्रॉम्प्ट किया कि दुल्हन को माला पहनाओ। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ अ येलो मैरीगोल्ड्स, ब्राइड ग्रूम ने अपने येलो मैरीगोल्ड की माला को ऊपर उठाया। अ वुमन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, एक महिला ने दुल्हन के चेहरे से उस सिल्क के घूंघट को खिसकाया। बिशंबर टुक अ क्विक ग्लैंस, बिशंबर ने तेज नज़रों से देखा या सरसरी नज़र से देखा। द गार्लैंड रिमेन्ड पोज्ड इन हिज हैंड्स, तो फूलों की माला उसके हाथों में ही रह गई, वहीं पे रुक गई। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस, दुल्हन ने धीमे से उस घूंघट को अपने चेहरे पर खींच लिया। हैव यू सीन हर, सेड बिशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, बिशंबर ने अपने आगे खड़े मित्र से कहा, हैव यू सीन हर, क्या तुमने उसे देखा? शी हैज़ पोक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर पोक मार्क्स हैं। सो वट, तो क्या हुआ? यू आर नॉट यंग ईदर, आप भी तो जवान नहीं हैं। ताज्जुब की बात है कि जिस इंसान के अंदर खुद अवगुण हो, वो दूसरों के अवगुण ढूंढे। एक 45 से 50 साल का बूढ़ा व्यक्ति अपनी बेटी की उम्र से शादी करने के लिए जा रहा है, और उसके बावजूद भी वो उसके अंदर की कमियां ढूंढ रहा है। सबसे बड़ी खूबी उस इंसान की, उस लड़की की
जो एक बूढ़े से भी शादी करने के लिए तैयार थी, उसकी इस गुण को नहीं दिखाई दे रहा, उसका ये गुण उसको नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन उसके चेहरे के पोक मार्क्स उस बूढ़े व्यक्ति को दिखाई दे रहे हैं जिसकी टांगें कब्र में लटकी पड़ी हैं। तो उसके फ्रेंड ने उसको ये जवाब भी दिया है कि क्या हुआ, सो व्हाट, यू आर नॉट यंग ईदर, आप भी तो जवान नहीं हैं। मे बी, हो सकता है, बट इफ़ आई एम टू मैरी हर, कि अगर मुझे इसी से शादी करनी है, हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज़, तो इसके पिता को मुझे 5000 रुपये देने होंगे। रामलाल गया एंड प्लेस हिज टर्बन, उसने अपनी पगड़ी को, हिज ऑनर, कभी भी ध्यान रखना, किसी भी व्यक्ति की पगड़ी उसका मान सम्मान होती है ना। उसने अपनी पगड़ी को, जो उसका सम्मान थी, एट विशंबर्स फीट, विशंबर के पांव पर जाकर रख दी। डू नॉट ह्यूमिलिएट मी सो, मुझे इतना जलील मत करो। टेक 2000 रुपीज़, आप 2000 रुपये ले लो। नो 5000, नहीं 5000, और वी गो बैक, नहीं तो हम वापस जाते हैं। कीप योर डॉटर, अपनी बेटी को रखो, अपनी बेटी को अपने पास। क्या हो रहा था ये? शादी हो रही थी या किसी गाय या भैंस को खरीदने का सौदा? एक इंसान जिसके पास पैसों की कमी नहीं है, जिसकी बहुत बड़ी दुकान है, जिसके हजारों रुपए बैंक में हैं, उसकी भूख नहीं मिटी, फिर भी उस लड़की से शादी करने के लिए पैसों की मांग कर रहा है। रामलाल बोलता है, बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज़, थोड़ा सा विचार तो करो। इफ़ यू गो बैक, अगर तुम वापस चले जाते हो, आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, मैं गांव में किसी को भी अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। देन आउट विथ 5000, तो लेकर आओ 5000 रुपये। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, उसके चेहरे से आंसू गिरने लगे। रामलाल वेंट इन, रामलाल घर के अंदर गया। ओपन द सेफ, उसने सेफ को खोला। काउंटेड द नोट्स, और नोट्स को गिना। ही प्लेस द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम्स फीट, उसने नोटों के उस बंडल को दूल्हे के पाँव पे रख दिए। ऑन विशंबर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड अ ट्रायम्फेंट स्माइल, और उस लालची विशंबर के चेहरे पर सफलता की मुस्कान दिखाई देने लगी। अपीयर्ड होता है दिखाई देना। ही हैड गैम्बल्ड, उसने जुआ खेला। एंड वन, और जीत गया। ये क्या था? विशंबर नाथ के लिए एक मौका था शादी करना। उसने शादी के लिए पहले हाँ किया, वो भी नंबरदार की लड़की से, है ना। फिर जब वो शादी करने आया, उसकी एक कमी उसे क्या दिखी? उसने सोचा ये कमी तो मुझे पैसा दिला सकती है जिसके लिए मैं जी रहा हूँ, और उसने वैसा ही किया। वहीं पर उसने अपना दाव खेला, जुआ खेली, एक तरह का जुआ खेला। ही हैड गैम्बल्ड एंड वन, और वो जीत गया। गिव मी द गार्लैंड, ही अनाउंस्ड, घोषणा करता है कि मुझे माला दो। वंस अगेन द वेल वाज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, एक बार फिर से वो घूंघट दुल्हन के चेहरे से खिसकता है। बट दिस टाइम हर आइज वर नॉट डाउनकास्ट, लेकिन इस बार उसकी आंखें नीची नहीं थी। शी वॉज लुकिंग अप, वो ऊपर देख रही थी। लुक स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, वो अपने होने वाली पति को सीधा देख रही थी। एंड इन हर आइज, और उसकी आंखों में, देयर वॉज नीदर एंगर नॉर हेट, उसकी आंखों में ना तो गुस्सा था ना ही घृणा थी। ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, सिर्फ शांत अपमान था, घृणा थी, नफरत थी। विशंबर रेज द गार्लैंड
टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक। विशंबर ने अपनी माला को उठाया ताकि वो दुल्हन के गले में डाल सके। बट बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन ऐसा वो कर पाता, भोलीज हैंड स्टक आउट लाइक अ स्ट्रैक ऑफ लाइटनिंग। भोली के हाथ उस पर ऐसे पड़े मानो गड़गड़ाती हुई बिजली। द गार्लैंड वॉज फ्लंज इनटू द फायर, और वो फूलों की माला अग्नि कुंड में जा गिरी, आग में जा गिरी। शी गॉट अप, वो खड़ी हुई। थ्रू अवे द वेल, अपने घूंघट को उतार फेंका। पिताजी, सेड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस। भोली जो हकलाकर बोलती थी, भोली जिसे बोलने में बहुत परेशानी हो रही थी, भोली जो अपना नाम भी एक बार में नहीं ले पाती थी, इसके लिए भी उसे 3 से 4 बार मेहनत करनी पड़ती थी क्योंकि वो हकलाती थी। आज उसने पिताजी बोला, वो भी साफ और तेज आवाज में। एंड हर फादर, मदर, सिस्टर्स, ब्रदर्स, रिलेशंस, neighbors were startled to hear her speak without even the slightest stammer. उसके पिता, माता, बहनें, भाई, रिश्तेदार, पड़ोसी सब इस बात से स्तब्ध थे। टू hear her speak without even the slightest stammer, उसकी उस वर्ड को सुनकर जो उसने बिना थोड़े से हकलाए बगैर ही उसने एक ही बार में पिताजी शब्द बोला। पिताजी, टेक बैक योर मनी, अपना पैसा वापस लो। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, इस आदमी से मैं शादी नहीं कर रही हूँ, या मैं इससे शादी करने नहीं जा रही हूँ। रामलाल वॉज थंडर स्ट्रक, रामलाल स्तब्ध था। द गेस्ट बिगिन टू विस्पर, जो मेहमान वहाँ मौजूद थे वो बुदबुदाने लगे, आपस में उसकी बातें करने लगे। सो शेमलेस, सो अगली, सो शेमलेस। यही इंडियन सोसाइटी की, यही इंडियन रूरल सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि किसी भी गांव में इतनी बड़ी ज़्यादा बड़ी गैदरिंग नहीं होती है। छोटे छोटे गांव होते हैं जिसमें 200 से 300 परिवार रहते हैं, वो सब एक दूसरे को जानते हैं, और ऐसे में अगर कोई बोलने की हिम्मत दिखा दे, कुछ सच्चाई सच बात कहने की हिम्मत दिखा दे, तो गांव के लोगों में उसे अपमान समझा जाता है, उसको बेशर्म समझा जाता है। यही सब भोली के साथ भी हो रहा था। वहाँ मौजूद उस गांव के मेहमान लोग जो उसकी शादी को अटेंड करने आए थे, वो उसे बोल रहे थे, सो शेमलेस, सो अगली, सो शेमलेस, इतनी बेशर्म, इतनी गंदी, सो शेमलेस, इतनी बेशर्म। शारीरिक रूप से वो भद्दी लग रही थी, लेकिन अब उसको एक नया तबका भी दिया जा चुका था, वो था बेशर्म होने का। भोली, आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल। रामलाल चीखा, भोली तुम पागल तो नहीं हो गई हो? यू वॉन्ट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, तुम अपने परिवार का अपमान करना चाहती हो? हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत, कुछ हमारी इज्जत का तो कुछ ख्याल करो। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सेड भोली। भोली ने कहा, आपकी इज्जत की खातिर ही। आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, मैं इस बूढ़े लंगड़े आदमी से शादी करने के लिए तैयार हो गई। बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन, ग्रीडी, कंटेम्प्टिबल कवार्ड इज माई हस्बैंड, लेकिन मैं ऐसे नीच, लालची, घृणित, कायर व्यक्ति को अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी। आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। व्हाट ए शेमलेस गर्ल, कितनी बेशर्म लड़की है। वी ऑल थॉट शी वॉज अ हार्मलेस डम काउ, हम सभी सोचते थे कि ये किसी को नुकसान पहुंचाने वाली, किसी को ना नुकसान पहुंचाने वाली गूंगी गाय है। राइट, बिल्कुल सही। यू ऑल थॉट आई वॉज डम ड्राइवन काउ, आप सभी सोचते थे कि मैं एक डम ड्राइवन काउ हूँ, गाय हूँ। दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रीचर, और इसीलिए आप मुझे इस, क्या बोलते हैं, हार्टलेस प्राणी को,
है ना, इस हार्टलेस प्राणी के हवाले करने वाले थे, जिसके पास कोई दिल ही नहीं है, जिसके पास भावनाएं ही नहीं हैं। बट नाउ द डम काउ, लेकिन अब वो गूंगी गाय, द स्टैमरिंग फूल, वो हकलाती हुई मूर्ख जो स्पीकिंग, वो बोल रही है। डू यू वॉन्ट टू हीर मोर, क्या तुम और सुनना चाहते हो? विशंबरनाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी। विशंबरनाथ ग्रोसर, जो ग्रोसर था, स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी, वो अपनी पार्टी के साथ जाना शुरू करता है। उसने जाना शुरू किया। द कन्फ्यूज्ड बैंडमैन थॉट दिस वॉज द एंड ऑफ द सेरेमनी, और कन्फ्यूज बैंड्समैन ने सोचा कि ये शायद उस रस्म का अंत हो गया। एंड स्टक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग, और उन्होंने एक समारोह के समापन का गीत बजाना शुरू कर दिया। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, रामलाल उस जहाँ पर वो खड़ा था वहीं पे जड़त्व होकर खड़ा रहा। हिज हेड बोर्ड विद लो विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम, उसका वो सिर उस दुख और शर्म के कारण, शर्म के भार के कारण झुका हुआ था। द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन, और उस अग्नि कुंड में जलने वाली ज्वाला, अग्नि की ज्वालाएं अब वो धीमी होकर बुझ गई थी। एवरीवन वाज गॉन, हर कोई जा चुका था। रामलाल टर्न टू भोली, रामलाल भोले की तरफ मुड़ा एंड सेड, और कहा, बट व्हाट अबाउट यू, नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, लेकिन अब तुम्हारा क्या होगा, कोई भी तुमसे अब शादी नहीं करेगा। व्हाट शैल वी डू विद यू, हम तुम्हारा क्या करेंगे। एंड सुलेखा सैड इन अ वॉइस दैट वॉज काम एंड स्टीडी, और सुलेखा ने ऐसी आवाज़ में बात कही जो बिल्कुल शांत और नियमित थी। डोंट यू वरी पिताजी, पिताजी आप चिंता मत करें। इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू, मैं आपकी बूढ़ी उम्र में मैं तुम्हारी और माता जी की सेवा करूंगी। एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल, और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी वेयर आई लर्न सो मच, जहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा है, जहाँ मैंने खुद पढ़ना सीखा है। इज़न्ट दैट राइट मैम, कि मैम ये ठीक नहीं है। द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन द कॉर्नर, और अकेली टीचर जो एक कॉर्नर में खड़ी होकर ये सब देख रही थी, वॉचिंग द ड्रामा, जो इस ड्रामे को देख रही थी। यस भोली, ऑफ कोर्स, हाँ भोली, बिल्कुल। शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया कि बिल्कुल, ऑफ कोर्स। एंड इन हर स्माइलिंग आइज, और उसकी मुस्कुराती हुई आंखों में वॉज द लाइट ऑफ अ डीप सेटिस्फैक्शन, एक गहरी संतुष्टि की झलक थी, चमक थी। दैट एन आर्टिस्ट फील्स, जिसको सिर्फ एक कलाकार ही महसूस कर सकता है। व्हेन कंटम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस, जब वो अपने मास्टरपीस को, अपनी अद्भुत कलाकृति को जब वो पूरा कर लेता है, उसकी संतुष्टि से, जो संतुष्टि उसको महसूस होती है कलाकार को, वैसे ही संतुष्टि उस टीचर को हो रही थी जिसने आज ऐसा सुलेखा को बनाया था। तो इस चैप्टर से मोटिव क्या है, इस चैप्टर का एम क्या था जो हमने पढ़ा, ये टीचर हमें क्या इंस्पिरेशन दे रही है कि इंसान जब पैदा होता है तो वो एक एनिमल है ना, मांस का टुकड़ा है जो धीरे धीरे डेवलप करता है। पहली टीचर उसकी माँ होती है, दूसरे टीचर हम टीचर्स होते हैं, टीचर्स लोग जो उसे सिखाते हैं। ज्ञान की गंगा एक जानवर को, एक मांस के टुकड़े को सभ्य बना देती है। एक ऐसी लड़की जिसको बोलना तक नहीं आता था, एक ऐसी लड़की जिसका दिमाग का कुछ पार्ट डैमेज हो चुका था, लेकिन शिक्षा ने उस लड़की को बदल दिया। शिक्षा ने उस लड़की को बोलना सिखा दिया। शिक्षा ने उस लड़की को क्या सही है क्या गलत है इसके सोचना सिखा दिया। शिक्षा ने उसके स्तर को उठा दिया था। एक भोली गांव की गूंगी लड़की जिस पर सब हंसते थे, आज उसने ये साबित कर दिया था कि शिक्षा ने उसके जीवन को बदल दिया है।
आज शिक्षा से वो सब कुछ कर सकती है और अपनी जैसी सैकड़ों शिक्षक लड़कियों को निकाल सकती है, वो भी उसी विद्यालय में पढ़ाकर जहाँ से उसने खुद शिक्षा ग्रहण की है। तो ये एक मास्टरपीस तैयार किया था उसकी टीचर ने, जिसको देखकर आज वो गर्व महसूस कर रही थी। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।